हेलो। आज हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 भाग 3 का पार्ट है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार क्या है उसके परिभाषा बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 में लिखा क्या गया है देखते हैं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि राज्य क्या है, राज्य किसको कहा जाता है। राज्य कहने का अर्थ किसी पर्टिकुलर राज्य को नहीं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य की बात यहाँ नहीं किया गया है। राज्य कहने का अर्थ है कि वैसी संस्था जो मूल अधिकार प्रदान करती है उसे यहाँ पर राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। इसमें राज्य कहने का अर्थ है भारत सरकार और संसद, राज्य में से प्रत्येक राज्य के सरकारें और विधानमंडल। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत की सरकारें, मंत्री, मंत्रालय, विभाग इत्यादि। भारत की सरकारें में सभी मंत्री आ जाएंगे, प्रधानमंत्री सहित रक्षा मंत्री, अन्य जितने भी मंत्री हैं वो सभी भारत की सरकार में आ जाएंगे। मंत्रालय जितने भी होंगे, कोई विभाग होगा या अन्य किसी भी प्रकार से और भी कुछ विभाग हो सकता है, इसके अंतर्गत भारत सरकारें में आ जाएंगे। उसमें भी कहा गया संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा में अध्यक्ष भी आ जाते हैं, उपाध्यक्ष भी आते हैं, राज्यसभा में सभापति, उपराष्ट्रपति भी आ जाते हैं इत्यादि। संसद में सभी सदस्य गण तथा राज्य सरकारें में राज्य के सभी मंत्री, जो राजकीय मंत्रालय होते हैं, जितने भी विभाग होते हैं, सचिव होते हैं इत्यादि, और भी कुछ हो सकते हैं। विधानमंडल में भी है विधानसभा, विधान परिषद। विधानमंडल के जो अध्यक्ष हैं, विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे, विधान परिषद के जो जितने भी सदस्य होंगे या विधानसभा के ही सदस्य होंगे, या स्थानीय प्राधिकारी, नगरपालिका, पंचायत इत्यादि। या जैसे इसमें और भी आ सकता है, जैसे जिला कलेक्टर हो सकते हैं, एसपी हो सकते हैं, और भी कई सारे जो वैसे संस्था जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत कर रही हैं, सरकारी कर्मचारियां, ये सभी अपने आप में एक राज्य के समान है। अन्य प्राधिकारी में आ सकता है जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ईटीसी। ये सभी अपने आप में एक राज्य हैं। अर्थात सामान्य शब्द में अनुच्छेद 12 को हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत मूल अधिकार का परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति से मूल अधिकार किसी भी परिस्थिति में नहीं छीन सकता है। जैसे ओएनजीसी की कोई कंपनी ले लिया जाए, उसमें जितने भी सारे कर्मचारी हैं उन्हें जितने समय का काम दिया है उतना ही समय में वो काम करेंगे। अदरवाइज कंपनी का जो मालिक होता है वो यह नहीं कह सकता है कि समय से ज़्यादा काम कीजिए या फिर अपने हिसाब से काम कीजिए और भी काम कीजिए उतने ही मजदूरी पे। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे मूल अधिकार का उस व्यक्ति का हनन हो सकता है, उसे मूल अधिकार छीना जा रहा है। अतः किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन न हो, मूल अधिकार समाप्त कोई न कर सके, इसके लिए अनुच्छेद 12 उसे अधिकार देता है, ताकि मूल अधिकार सदैव बना रहे। और अब अगली वीडियो अनुच्छेद 13 में मिलेंगे। नए चैनल पर नए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।